कि अगर आज खिलाफत कायम हो जाती है, इसमें खलीफा कैसे चुना जाएगा और इस्लाम की कौन सी फ़िक्र कायम की जाएगी? ये सवाल हमारा यूनिवर्सिटी के तलबा पूछते हैं। बराह मानवी इस पर रोशनी डाले। इनका ताल्लुक़ जो है इस्लामी जमीयत तलबा से है। जी, बहुत सवाल अपनी जगह पे बहुत अहम है और सीधी सी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत उम्मत को मुंतकिल हुई है, और जब खिलाफत उम्मत को मुंतकिल हुई है तो अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी उम्मत है। उम्मत ने किसी को खलीफा बनाना है, और जो भी खलीफा होगा वो खलीफतुल्लाह नहीं होगा, वो अल्लाह का खलीफा नहीं होगा, वो उम्मत का खलीफा होगा, वो खलीफतुल मुस्लिमीन होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के खलीफा थे, हज़रत दाऊद अल्लाह के खलीफा थे, हज़रत सुलेमान अल्लाह के खलीफा थे, हज़रत अबू बकर अल्लाह के खलीफा नहीं है, हज़रत उमर अल्लाह के खलीफा नहीं है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। तो जो मुसलमानों के नियाबत कर रहे हैं, तो इस चीज़ को सामने रखेंगे तो खलीफा जो है वो पहली बात तो यह कि उम्मत बनाएगी, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत किसको मिली? खिलाफत उसको मिली जो हुजूर के बाद सबसे बरगज़ीदा शख्सियत थी, फजीलत में सबसे ऊपर था, और जिसको आप कहेंगे कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में हज़रत अबू बकर से ऊपर कोई भी नहीं, उनको मिली। तो जब तक वो ज़िंदा हैं किसी और को कैसे मिल सकती है? उनके बाद उसको मिली जो अब उम्मत में सबसे टॉप पर हैं, हर एतबार से टॉप पर, और ये तायुन हुजूर के दौर में ही हो गया है। लिहाजा जब तक वो जिंदा है किसी और को कैसे मिल सकती है? अब जब हम जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसका पहले से तायुन किया गया हो कि ये बहुत नेक आदमी है। कोई पता नहीं होता कि कोई नेक से नेक बंदा भी कब नेकी छोड़कर उल्टे काम करना शुरू कर दे, यानी इसका तो अब कोई नहीं गारंटी किसी के लिए भी नहीं। इस एतबार से आज अगर लोगों ने दुनिया में हाकमियत के तस्वुर के तहत तजर्बे करके तो कुछ उसूल वज़ा कर लिए हैं कि भाई हाकिम 5 साल के लिए होगा या 4 साल के लिए होगा, या उसकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है, या ये हो सकता है या वो हो सकता है, वो सारे तरीके आज हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा कि जब हम में से कोई यजीद खड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हमें करबला लगाना पड़ेगा। तो दुनिया ने ये करबलाओं से गुजर के ये एक आइन बनाया है, दस्तूर बनाया है, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है कि अगर किसी ने यजीदियत की तो उसको हटाने का तरीका क्या है, ताकि तलवार उठाए बगैर, करबला सजाए बगैर उसका जो है वो कला कमा किया जा सके। इसको कहते हैं महज़ब दुनिया, जिसे कहते हैं महज़ब का लफ्ज़। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत जो है वो तहजीब याफ्ता, मतलब ये है कि वो मसाइल को एक एग्रीमेंट के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हल कर लेते हैं। हमारा अफ़गानिस्तान में हम कहते हैं जी खिलाफत आ गई, तो वहाँ खिलाफत जो आती है तो उसके नतीजे में कुछ तो खून शुरू हो जाता है, सवाए लाठी डंडे के वो आ नहीं सकती। तो इसके मुकाबले में महज़ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी आप अगर ये करना चाहते हैं तो इसका ये तरीका है, उसके लिए एक पूरा जो है वो निज़ाम वज़ा कर दिया जाता है। लिहाजा जो हाकमियत के लिए निज़ाम और तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, इसमें से जो बिस की गांठ है, जो जहर है जो हाकमियत की, उसको निकाल दें, उसकी जगह पे खिलाफत का तस्वुर ले आएँ, यानी इंसान नायब है, और ये कि हम अपनी हाकमियत नहीं गालिब कर रहे बल्कि ये कि अल्लाह की मर्ज़ी नाफिज करेंगे। ये देखिए जी, बात यह है कि एक है दीन, और उस मामले में यानी जिसे हमने अभी सेकुलर फील्ड डिफ़ाइन किया है, तो उसमें तो किसी मसलक को दखल देने का कोई हक़ नहीं होगा, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होगी। और जहाँ तक मामला है रिलीजियस फील्ड का, उसमें रियासत यानी खिलाफत दखल नहीं देगी कि आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं या क्या हैं। यानी आपका निकाह का तरीका, आपके तलाक़ का तरीका, आपकी नमाज़ पढ़ने का तरीका, आपकी मस्जिद, ये सब आप इसमें आज़ाद हैं अपने मसलक में, और इसमें रियासत दखल नहीं देगी। तो बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं अगर रियासत खुद फ़िरका परस्त न हो तो।